की दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026। इसके जो फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, 2 मार्च तक ये पेपर हुए हैं। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 और 2, ये 4 दिन जो पेपर हुए हैं, उनमें जो ट्रेड के पेपर हुए, ट्रेड थ्योरी और नॉन टेक्निकल, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कट ऑफ कितना निकल के आ रहा है कि कितने तक नंबर जा सकता है कट ऑफ, और साथ ही साथ अभी जो 4 मार्च के बाद जो परीक्षा प्रस्तावित हैं जिन ट्रेड की, उनमें क्या कुछ आप तैयारी करें, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर आप होली का ऑफर है हमारी ऐप पर, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल का कंटेंट हो चाहे आपका ट्रेड का कंटेंट हो, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाएं, आर के दांगी, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और आर के दांगी ऐप टाइप करें और ये ऐप इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी हमने इस ऐप की लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, होली के इस अवसर पर, होली के अवसर पर हमने कोपा का जो कोर्स है, ठीक है, कोपा का जो कोर्स है हमने बिल्कुल सस्ता कर दिया है। हमसे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। कोपा का कंप्लीट कोर्स है, पूरा सिलेबस कवर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट उपलब्ध कराया है हमने। पीडीएफ है, 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं, टेस्ट सीरीज हैं, 2 कोर्स हैं, 150 रुपये के 2 कोर्स हैं। उन दोनों कोर्स को आप देख लें तो वो आपकी तैयारी में पूरी मदद करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा में बनने में, ठीक है। ये तो हो जाती है ऐप की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड में एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं बताऊंगा कि क्या कुछ आप सहमत हैं या नहीं। आप अपनी राय भी देना आखिरी में वीडियो पूरा देखकर। अभी आपको एडमिट कार्ड देखेंगे आप, 2 मार्च तक कंप्लीट हो गया है। 2 मार्च के बाद अब जो एग्ज़ाम है शायद 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 6 मार्च के जिनके भी एडमिट कार्ड हैं उनकी देखिएगा। सबसे पहले एक आपको मैं बता दूं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल रहा है। सबसे पहले 7 दिन पहले आप देखते हैं आपका एग्ज़ाम सिटी कौन सा है, तो आप देखेंगे कि इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, कौन सा आपको एग्ज़ाम सिटी मिला है। उसके बाद 2 दिन पहले आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड, जिसमें एग्ज़ाम सिटी का एड्रेस भी दिया रहेगा कि किस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होना है। बाकी जो ट्रेडों का अभी नहीं दिख रहा है, जिनका 6 या 7 में है उनका दिखने लगा होगा। बाकी जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, इनका भी आपको खाली सिटी और खाली डेट दिख रही होगी, डेट और टाइम दिख रहा होगा कि आपका इस डेट को इतने बजे पेपर है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में, ये चीज़ दिख रही है। तो आप जैसे ही आपका एग्ज़ाम के 5-6 दिन बचेंगे, जिस डेट पे आपका यहाँ दिख रहा है, फिर आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड पूरा मिल जाएगा। तो आप परेशान ना हो, सभी के एडमिट कार्ड आप सभी के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो भाई हैं, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जिनने अगर जो मैकेनिकल से पॉलीटेक्निक या बीई किए हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज हो गया है। क्या करा है, जैसे देखिएगा, आप मैं बताता हूँ आपको। जैसे फिटर का एग्ज़ाम है, ठीक है, फिटर का एग्जाम और वेल्डर का। जैसे एक कोई मैकेनिकल का बंदा है जिसने फिटर का भी फॉर्म भरा है और वेल्डर का भी फॉर्म भरा है। अब देखिएगा, फिटर का जो एग्ज़ाम है 12 मार्च को सेकंड शिफ्ट में है, वहीं फिटर का एग्ज़ाम 12 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में है। अब एक बंदे 2 पेपर पहली शिफ्ट में भी देगा, दूसरी शिफ्ट में भी। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ड्राइंग का पेपर 11 को है, तो इनको ये जो पेपर थे मैकेनिकल ट्रेड के, इनको 1 दिन या 2 दिन के गैप से इनको टाइम टेबल बनाना था। तो ये टाइम टेबल पूरी तरह इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो इनमें आप देखेंगे मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है आपका इंजीनियरिंग, ड्राइंग और फिटर है। मतलब 11 को फर्स्ट शिफ्ट में दे के जाएगा मान लेते हैं, फिर 12 को फर्स्ट शिफ्ट में भी उसका फिटर का हो जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको क्या करना है, आपको भोपाल जाना होगा, डायरेक्टरेट में बात करनी होगी कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है कंटिन्यू एक ही दिन 2 पेपर रख दिए हैं, तो ये सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो हो सकता है कि ये अभी जो एडमिट कार्ड हैं इनमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अब एक ही दिन में 2 पेपर कैसे दे पाएगा कोई, एक फर्स्ट शिफ्ट में देगा, और अगर सेंटर दूर हुआ, देखिए मैकेनिक डीजल है वो भी 11 को है सेकंड शिफ्ट में,
तो जो मैकेनिकल ट्रेड के पेपर हैं वो तो 3 दिन में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में कर दिए, तो इनमें कम से कम 1 या 2 दिन का गैप होना चाहिए। इस बात से आप एग्री करते हैं तो कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और हमारे ऐप पर आ जाएं, हम और अधिक आपकी मदद कर पाएंगे आर के दांगी ऐप पर। अब मैं बता देता हूं कि जो पेपर हुए हैं अभी तक, उन पेपर कि देखिएगा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, क्वेश्चन भी हमने बताए हैं कहाँ से पूछे गए। अब मैं जो लोगों का सेकंड फेज में एग्जाम है, मतलब 14 मार्च 6 से 14 मार्च के बीच में, कोपा का 14 मार्च के बाद होगा, तो कोपा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे ऐप पर आएँ और हमारे कोर्स को ज़रूर देख लें, जहाँ पर आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं नॉन टेक्निकल का आपको बता देता हूँ, टेक्निकल का भी मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको। देखिए, सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में क्या पूछा गया है, जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ आर्टिकल्स पे आए हैं, संविधान सभा पर आए हैं, कोई विशेष आपके सत्र होते हैं लोकसभा में, उस पर क्वेश्चन आए हैं, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं संविधान में उन पे क्वेश्चंस आए हैं। करंट अफेयर का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसका मोस्टली मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो आप थोड़ा सा देख लें पिछले 4 महीने 6 महीने में। मध्य प्रदेश का जीके आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कोई सी भी एक बुक ले लें, हमारी ऐप पर भी मिल जाएगा। नेशनल सिंबल पढ़ लें आप, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेज और स्लोगन्स, मतलब कोई किसी ने दिया है, ये क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं और ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, डैम है, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आपकी सड़कें हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लें। या विशेष कोई जनजातियों के बारे में हो सकता है, कोई आपकी ऐतिहासिक जो लोग हुए हैं मध्य प्रदेश में उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई खिलाड़ी, कोई किसी फील्ड में कोई अच्छा काम किया है, जैसे अभी आप देखेंगे कि कुछ लोगों को जो पद्मश्री या पद्म भूषण मिला है उनके नाम देख लें, उनने किस फील्ड में क्या काम किया है, ठीक है। ये भी पूछे जा सकते हैं अभी आने वाले टाइम में। अभी चेंज आएगा, अभी देखिएगा 4 मार्च के बाद देखना ना, ये चेंज आने वाला है और आपको मिलेगा देखने को। अब आप बोलेंगे मैथ में क्या पढ़ना रहेगा, तो मैथ में देखिए परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, सिंपल फ्रैक्शनल डेफिनेशन, ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, जो एग्जाम सेंटर से लोगों ने जवाब दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो टॉपिक ही बता सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताना परमिसेबल नहीं है। स्क्वायर रूट है, सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गए, ठीक है, ये मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। एज का हो गया, ठीक है। रीजनिंग में नंबर सीरीज आई है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, दोनों ही सीरीज के क्वेश्चंस आए हैं लगातार। कोडिंग डिकोडिंग पे आया है, एनालॉजी पे आया है, ऑड वन आउट पे, ब्लड रिलेशन पे भी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्शन सेंस पर आया है, ठीक है, उत्तर दिशा में इतना चलेगा फिर 90 डिग्री मूव होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस आए हैं। कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आ गया, फंक्शनल की पे आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, चाहे आपका डॉस हो, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। फिर आपके मेमोरी पे आ गए हैं, रैम रोम पे आ गए, नेटवर्किंग पे भी क्वेश्चंस आए हैं, एमएस ऑफिस में वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चंस आए हैं, इनमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ आप करते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या है, या उसको कैसे करते हैं अपन, ठीक है। इंटरनेट यूआरएल हो गया। फिर एग्जाम पैटर्न की अगर हम ओवरऑल देखें तो जीके के 5 से 10 क्वेश्चन का रेंज है, मैथ्स के 5 से 7 का है, रीजनिंग भी इतना ही है। अब प्रिपरेशन का मैं टिप्स दे दूं आपको, पहले भी मैंने बताया है, एमपी जीके पढ़ें और एमपी जीके के अलावा बेसिक मैथ्स पढ़ें, कंप्यूटर फंडामेंटल हो, पुराने पेपर देख लें, और आप हमारी ऐप पर जरूर आप एक बार विजिट कर लें। अब आपको बता दिया है, ट्रेनिंग ऑफिसर जो 4 मार्च के बाद 6 मार्च से चालू होगा, उसके लिए आप मेहनत कर लें, लग जाएं तैयारी में। जाते जाते होली की शुभकामनाएं, और चैनल सब्सक्राइब करें। और जो एडमिट कार्ड को लेकर अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके पूछें, हमारी ऐप पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।